स्पोर्ट्स की जरूरत होती है, वो स्पोर्ट आपको मिल जाती है। अब सूर्य है वो कर देगा आपको स्पोर्ट, अय्यर है वो कर देंगे स्पोर्ट। हालांकि लेट अलोन अगर सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी जाती तो फिर आपके लिए बहुत मसाइल हो सकते थे। लेट्स नॉट गेट टू टेक्निकल अबाउट दिस जी। वन, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ यार कि विराट के फैन बहुत खुश हैं, पूरा हिंदुस्तान खुश है, हमें भी खुशी है, क्योंकि यार एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड उन्होंने एक जी। बराबर किया है, 49 हट रहे यार, और इसी दिन के लिए किया है। पिछला 100 अल्लाह ने इसलिए नहीं करवाया कि बर्थडे पे अपने आप को तोहफा देना यार, आप क्यों एक दिन जाया करते हैं। तो बिल्कुल। आई थिंक बहुत बहुत मुबारक हो यार उसको, और जी। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 35वां 100 है, 35 साल की उम्र में है हुआ है। वो छलांगे आज नहीं मार सका बिकॉज वो मेरे ख्याल में 2.5 से 3 घंटे बैटिंग की उसने, जी। मतलब 200 मिनट या 250 मिनट बैटिंग की जी, उसने, छठे ओवर में आ रनिंग गए। बिटवीन द विकेट भी। जी। हाँ जी। तो यार उसको बहुत बहुत मुबारक हो यार, ये माइलस्टोन है। फिर भी यार सोच करना बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है। आई मीन बड़े प्लेयर आए बीच में गए, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग। आकाश आपको टेक्निकल सारी चीजें ऑफ द रिकॉर्ड भी बताएगा आपको, लेकिन यार सो सो होता है। बिल्कुल। और विराट कोहली का पहुंच जाना यहाँ पे, hanged in there, he stuck there, he made sure that he gets an 100 on his birthday, and he equals the score the person that he idolizes it. And emotional moment for his family, for himself, for Hindustan. Obviously, it's very emotional moment बिल्कुल। because the greatest batsman का रिकॉर्ड बराबर करना, सिर्फ दो ही लोग ये कह सकते हैं मेरे 49 100 हैं, जी। अभी जी। टूर्नामेंट बाकी है। सो आई थिंक बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, और आप ज्यादा लालची मत बने, आपके लिए 325 बहुत है। आप 400 के चक्कर में थे, आप 400 भी कर सकते थे अगर थोड़ा सा आप खेलते आज, और 350 360 भी हो सकता था, बिकॉज आप लालच करते हैं। अब आपको बुरी आदतें पड़ चुकी हैं कि आपको 350 प्लस स्कोर चाहिए हिंदुस्तान को। वो टेक्निकल रीजन आपको प्रकाश बताएंगे, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉसिबल स्कोर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये विकेट आसान हो चुका है, बॉल बल्ले पे आ रहा है। जडेजा के सामने आपने बॉलिंग करके देखी है, बल्ला पे टका के बॉल आ रहे हैं। अगर थोड़ा सा हौसला साउथ अफ्रीका दिखा दे, पाकिस्तान की तरह थोड़ा हौसला दिखा दे, यकीन करें बहुत अच्छा बैटिंग ट्रैक है, दैट कैन बी अचीवेबल। Honestly speaking, this total is achievable if only South Africa plays like a kings. बिल्कुल। बिल्कुल। आकाश भाई आपसे सवाल पूछूंगा कि यहाँ पर जो पिच है उस पर टर्न भी दिखाई दिया, और यहाँ पर दो स्पिनर्स की मैं बात करूंगा। केशव महाराज आते हैं 10 ओवर में 30 रन देते हैं, 1 विकेट लेकर जाते हैं। दूसरा स्पिनर उनका तबरेज शम्सी 10 ओवर में 72 रन देते हैं और 1 विकेट लेते हैं। ये पिच वाकई में टर्निंग ट्रैक है या नहीं है, क्या है ये? नहीं नहीं, देखिए है, टर्निंग ट्रैक है। और केशव महाराज ने एक हमारी ना वीकनेस नहीं है, क्योंकि वीकनेस थोड़ा ज्यादा भारी भरकम शब्द हो जाता है, पर एक हल्का सा इशू है जिसको एड्रेस करना आप पाएंगे। लेफ्ट आर्म स्पिन वर्सेस मॉडर्न डे इंडिया के बैटर, सिर्फ मॉडर्न डे इंडियन बैटर की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपको कूनमैन आए थे अभी वहां पे इंदौर के मैदान पे, आपको पहले सेशन में ऑल आउट कर दिया था, लेफ्ट आर्म स्पिन डाल रहे थे। एजाज पटेल ने मुंबई वानखेड़े में 10 विकेट लिए थे एक पारी में हमारे सामने। अभी आपको यहाँ लेफ्ट आर्म स्पिन डालते हैं, चाहे वो सेंटनर हो चाहे कोई और, आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर मिले तो सही, आप भारतीय बल्लेबाजों को खामोश रख पाते हैं, और आज भी दिखा। 10 ओवर का स्पेल, आई मीन बॉल टर्न हो रहा था, बॉल रुक रहा था, लेकिन सामने बैटर कौन थे? सामने थे विराट कोहली। आई मीन 48 शतक उस समय बना चुके थे, 25,000 से ज्यादा रन है उनके, पर उनको भी खामोश रखा। और बहुत अच्छी स्पिन खेलते हैं श्रेयस अय्यर, उनको भी खामोश रखा। पता है क्यों? क्योंकि ना भारतीय बल्लेबाज अब स्वीप नहीं मारते जी। भारतीय बल्लेबाज एक भी आपको स्वीप मारता नहीं दिखता, वो दिखता है एंड में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल बहुत नीचे हैं। सॉरी, श्रेयस नहीं, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव, सही कहा आपने, पर वो बहुत नीचे हैं। हम सारे ना वो अब पैर सीधा निकालते हैं, क्योंकि डीआरएस से डर लगता है पैड में बॉल लग जाएगी, और तो रन निकालोगे कहां से? तो वो बड़ी अच्छी बॉलिंग डाल के 10 ओवर निकल गया। अब तबरेज का यह है कि तबरेज इज अ रिस्ट स्पिनर। रिस्ट स्पिनर को बॉल टप्पे पे गिरानी पड़ती है, उस पे आप दबाव डाल सकते हो। लेफ्ट आर्म स्पिनर जो होता है ना, जो फिंगर स्पिनर है, वो एक जगह पे जड्डू, सेम स्टोरी, जड्डू को मारना मुश्किल है, लेकिन कुलदीप यादव को या तो जिस दिन टेक डाउन किसी ने किया तो भाई साहब वो कर सकता है, जैसे डैरल मिचेल ने धर्मशाला में किया था, जैसे वो जेसन रॉयन कंपनी ने वो बर्मिंघम में किया था। ये रिस्ट स्पिनर के साथ हो सकता है, क्योंकि वो आप पिच को बीच में से निकाल सकते हो, आप कूद के गेंद की पिच तक पहुंच सकते हो, डेप्थ ऑफ द क्रीज का इस्तेमाल कर सकते हो। फिंगर स्पिनर जो थोड़ा तेज तेज डालता हो ना, आज जड्डू थोड़ा ना मारने देगा। जड्डू ने तो धर्मशाला में भी मारने नहीं दिया था, विकेटलेस था, पर पिटाई नहीं खाई थी। तो जड्डू इस विकेट के लिए सही है, केशव महाराज सही है, कुलदीप विकेट टेकर कुड बी, मतलब हो सके 4 विकेट ले ले आज, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर जो शोएब ने बात की, अगर ये रन चेज होते हुए दिखते हैं तो आज 75 रन भी पड़ेंगे कुलदीप यादव को, आप ये भी देख लीजिएगा।
ऐसे नहीं पड़ेंगे, मुझे लग रहा है बच जाएंगे। हाँ, पड़ेंगे नहीं तब तक हम आउट कर देंगे 2-4 लोगों को। कमजोरी है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट में है। मोहम्मद नवाज के आगे तो अच्छा स्पिनर होना चाहिए, घूमनी चाहिए। शोएब भाई भी मानेंगे, स्पिनर तो होना चाहिए कम से कम। अच्छा इसी में प्रद्युम्न है, कुछ तो वही ज्यादा घुमा देते हैं। लेकिन शोएब भाई शायद म्यूट पर है। शोएब भाई आवाज नहीं म्यूट पे नहीं हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। वो मैंने कहा कि थोड़ा सा गलत में मुझे स्पिनर लगे वो, पर शायद है नहीं। लेकिन चलिए यहाँ पर क्योंकि टीम इंडिया की पारी के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से टीम इंडिया ने बैटिंग की शुरुआत करी, पहले 10 ओवर में 91 रन लगे शोएब भाई, उसके बाद नेक्स्ट 15 ओवर में 52 रन। आपको क्या लगा, क्या रोहित शर्मा की वो जो अप्रोच थी वो बिल्कुल अलग थी, या फिर जो पिच थी वो एकदम से चेंज होते हुए आपने देखी? क्योंकि शुभमन गिल भी स्ट्रगल सा कर रहे थे वहां पर और जल्दी आउट भी हो गए रोहित शर्मा के, लेकिन रोहित शर्मा के 40 रन की अगर बात करें, लग रहा था किसी अलग ही प्लेनेट पर बैटिंग कर रहा है। 24 बॉल में 40 रन। अगर यही बॉलिंग रोहित शर्मा को की जाती ना तबरेज ने, तो रोहित शर्मा ने कम से कम उसको 20 छक्के मारने थे लात रख के। रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है, स्वीप का प्लेयर है, ड्राइव का प्लेयर है, उसके पास अपिश भी खेलता है, सामने भी खेलता है, कट भी मारता है, स्वीप भी खेलता है। वो मेरा पता नहीं, मेरा दोस्त, मेरा भाई ये जल्दी क्यों करता है? ये रुक जाए ना। आज ये रुका रहता, अगर मैं आपको ईमानदारी से बता रहा, अगर 22 से 25 ओवर रोहित शर्मा खेल जाता, आपके 430 लगा होगा यहाँ पे जी। लेकिन पता नहीं क्यों जल्दी करते हैं। लेकिन वो शॉट उन्होंने मारा अपिश ही था, शॉट उन्होंने पूरा पक्का मारा था, लेकिन वो चला गया, वो उसको हाइट नहीं मिली। लेकिन ये है कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेयर है, वो डिफरेंट लीग का प्लेयर बबूमा की बात कर रहे हैं। वो बबूमा ने अपना चेहरा बचा लिया। हाइट नहीं मिली, किसकी बात कर रहे हैं? तभी तो बबूमा। नहीं, उसके माँ बाप की बात नहीं कर रहा मैं, रोहित शर्मा की बात कर रहा। जी जी जी। हाइट नहीं मिली तो आई थिंक रोहित शर्मा रहते शुभमन का बॉल बहुत अच्छा हो गया। वो थोड़ा नीचे लेजी आए, नीचे लेट आए, वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बॉल को। लेकिन बट रोहित होते तो यहाँ स्टोरी कुछ और होती। मैं देखता क्या कौन सा स्पिनर इनके सामने क्या कर लेता। वो स्टेप आउट भी करते, वो स्वीप भी लगाते, वो इनसाइड आउट भी मारते, लेकिन वो अपने आप को टाइम नहीं देते। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये 500 मिस कर गया रोहित शर्मा अपने 500। क्विंटन डिकॉक 4 कर रहे हैं ना, ये रोहित शर्मा के 500 हैं। यकीन माने लूट सेल लगी हुई है, और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को कसम से 500 करने चाहिए। तो मैं बहुत थॉरली डिसअपॉइंटेड। आई नो कि ही इज अ कैप्टन, वो तेज खेलते हैं, वो ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करके जाते हैं जहां विराट कोहली को प्रॉब्लम नहीं होती। अगर सोचे नहीं यहाँ पे 15 पे 3 आउट हुए होते, तो आपको स्ट्राइक रेट भी बेहतर रखना है, आपको रन बॉल भी खेलना है, तो फिर मैं पूछता ना बाकी प्लेयर से। लेकिन वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे जाते हैं आपको कि आपको मजा आता है। आई एम रियली होपिंग दैट ही स्कोर्स अ बिग 150। अगर रोहित शर्मा 100 करता है ना, तो ये इसी टूर्नामेंट में यकीन जानिए इन 3 मैचेस में, मुझे अभी भी लगता है ये 3 मैचेस में 200, एक आधा 200 कर देगा जी। थोड़ा टाइम दे अपने आप को। और आई थिंक यस ऑफ कोर्स उनके जाने से आपका रन रेट और आपका आपने उनको चढ़ाई का मौका दिया, उन्होंने अच्छा कम बैक किया। देन अगेन 350 वाज ऑन द बोर्ड। यहाँ की आजकल क्रिकेट में जो, आई एम सॉरी आई यूज दिस वर्ड फ्रॉड, ये इस क्रिकेट में आजकल 300 प्लस होता ही होता है यार, और 300 आजकल चेज भी होता है यहाँ पे। तो आई थिंक बड़ी महारत होगी कि अगर इस नए बॉल के साथ अगर इंडिया इनको पकड़ता है, और बाद में जब लेटर ऑन आप देखिएगा मैच फंसेगा यहाँ पे, क्योंकि बॉल बल्ले पे आएगा, स्किट थ्रू करेगा, आप जो मर्जी करें, बॉल गीला हो रहा है, बॉल इतना ज्यादा सीम नहीं होगा जिस तरह पहले 5-6 ओवर आप देखेंगे। लेकिन ये मैच क्रिटिकल होने वाला है और बहुत ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि वी आर इन फॉर अ वेरी वेरी गुड गेम ऑफ क्रिकेट टुडे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने यहाँ पर आकाश भाई बात करी थी, अभी आपसे भी बात कर रहे थे, तबरेज शम्सी की हम बात कर रहे थे। उधर दूसरा जब जिस तरीके केशव महाराज ने जिस तरीके से बॉलिंग करी, साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर्स की आपको बॉलिंग कैसी लगी? हमने बात करी कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने बीच में मैच दो ही लोगों को रिस्पेक्ट दे रखी थी, एक बार्डा को रिस्पेक्ट दे रखी थी और महाराज को रिस्पेक्ट दे रखी थी। बाकी सब क्यों मतलब ऐसे कर रहे थे कि भाई हम तुम्हें मानते ही नहीं। क्योंकि अगर आप बॉलिंग देखें, एनालिसिस देखें, तो मार्को येंसन ने 9 ओवर 4 बॉल फेंकी,
94 रन दिए और 1 विकेट मिला। मतलब येंसन 94 रन आज खाकर गए, जबकि वो लेफ्ट आर्मर भी हैं, वो वाली भी बॉल डालते हैं जिससे 6 टीम फुट 8 इंच के भी हैं। टीम इंडिया को प्रॉब्लम होती है। यहां पर टीम इंडिया ने टेक डाउन किया कुछ बॉलर्स को, या फिर आपको लगता है कि कोई कुछ गेंदबाज थे जिनकी लय खराब थी आज? देखिए, एक बात तो सच है कि पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए मदद नहीं है। अच्छा। कोई, क्योंकि जब स्पिनर के लिए मदद जिस पिच में रहती है उसका ऑलमोस्ट गारंटीड है कि फास्ट बॉलर्स के लिए उसमें उतनी मदद नहीं होगी। जो 2 नई गेंदें भी हैं वो एक्चुअली आपके अगेंस्ट जाती हैं, फायदे में नहीं रहती। क्योंकि बैट पे बॉल बड़े अच्छे से आता है। 6 में 60 थे भारत के, 5.5 ओवर में आउट हो गए थे रोहित शर्मा 40 बना के। तो उस तरीके की शुरुआत आपको तभी मिल सकती है जब पिच में ना बिल्कुल कुछ ना हो रहा हो, क्योंकि सामने बिल्कुल ऐसे नहीं थे कोई, मतलब वो जैसे हमारे शोएब बोलते हैं कि वो रल्लू कट्टा बॉलर नहीं थे, ये बॉलर थे प्रॉपर। मतलब मार्को यानसन ये पहला मैच है जिसमें विकेटलेस गए हैं। कगिसो रबाडा ने तो इसमें भी एक्चुअली अच्छी बॉलिंग कर दी थी, टू बी फेयर। येंसन को 1 विकेट मिला आकाश भाई। हाँ, यानसन को केएल राहुल को एंड में 1 विकेट मिल गया। वो तो नई गेंद से ले रहा था 2 विकेट, फाइनली जाके वो टूटा कि रिदम भैया कहीं तो जाके रुको। पर ये सच है, एक चीज जरूर बदल सकती थी, वो ये थी कि अगर यही बॉल वैसे पिटाई हो रही होती, और ये हमने देखा है, एक टीम को हमने करते देखा है। भारत की तो उतनी बॉलिंग नहीं आई इसलिए हम कह नहीं सकते, 50 ओवर में डालते नहीं हम बॉलिंग। तो पर ये जो वसीम जूनियर जो कर रहे थे, हाँ। कि बॉल अगर इतनी पिटाई हो रही है ना, 300 रन बन गए हैं, 20 ओवर की स्पिन हो गई है, तो फिर बॉल ना रिवर्स जरूर होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स में तो कोई ड्यू नहीं थी। तो ये वो चीज दिखी नहीं कि वो चाहे रबाडा हो या यानसन हो या एंगीडी हो, उंगलियां तो फेर रहे थे, पर वो रिवर्स स्विंग वाली कहीं पे बॉल टेल होती हुई जड़ में गिरती हुई दिखी नहीं। तो फास्ट बॉलर्स के लिए काम वैसे टू बी फेयर है कठिन, क्योंकि इस पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए तो कुछ नहीं है भैया। बिल्कुल। तो शोएब भाई आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे